एक दिन अर्जुन जंगल में टहल रहा था कि अचानक उसकी नजर एक सुंदर झरने पर पड़ी। अर्जुन झरने के पास गया, मगर सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। झरने के किनारे एक बहुत ही सुंदर युवती की पत्थर की मूर्ति खड़ी थी। वाह 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 वाह, इतनी सुंदर लकड़ी की मूर्ति तो मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। अगर ये जीवित होती फिर तो ये और भी अधिक सुंदर होती। लेकिन इस घने जंगल में, इस झरने के पास ये लकड़ी की मूर्ति यहाँ क्या कर रही है? अर्जुन काफी देर तक उस मूर्ति को निहारता रहा। कुछ देर बाद वो वहाँ से चला गया, मगर रात को उसकी आंखों के सामने उसी सुंदर लड़की की मूर्ति घूमती रही। अगली सुबह अर्जुन प्रातः काल ही झरने के पास पहुँचा और मूर्ति की ओर देखकर बोला, सुप्रभात मूर्ति। अच्छा, एक बात तो है, तुम में और मुझ में एक समानता है कि इस जंगल में तुम भी अकेली और मैं भी अकेला। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं एक जीता जाता मनुष्य हूँ और तुम हो एक मूर्ति। लेकिन देखा जाए तो ये फर्क भी बड़ा नहीं है। मैं जीता जागता मनुष्य जरूर हूँ, लेकिन इस जंगल में हूँ तो एक मूर्ति की तरह ही ना कोई बातचीत करने वाला, ना कोई अपनी कहानी सुनने वाला, न सुनाने वाला, ना कोई अपना व्यक्ति जिसके साथ मन का बोझ हल्का किया जाए। हम तुम एक ही जैसे हैं। अच्छा, पानी पियोगी क्या? अरे तुम काहे को पियोगी, तुम तो मूर्ति हो। लेकिन हाँ, यहाँ मैं अलग हूँ, मैं पानी पी सकता हूँ। चलो भर लेता हूँ। उस दिन के बाद जब भी अर्जुन का मन घबराता, वो झरने के पास आता और मूर्ति से घंटों घंटों बातें करता। एक दिन अर्जुन मूर्ति से बातें करके वापस लौट रहा था कि तभी तेज बारिश शुरू हो गई। तभी रास्ते में उसकी नजर एक घायल मैना पक्षी पर पड़ी। ओ हो, लगता है ये मैना किसी नुकीले देवदार वृक्ष से टकराकर घायल हो गई है। ऊपर से बारिश भी हो रही है। अगर इसकी मदद ना की गई फिर तो ये बेचारी मर जाएगी। ओ हो। अर्जुन को मैना पक्षी पर दया आ गई। वो उसे अपनी झोपड़ी में ले गया और जंगल की जड़ी बूटियां लगाकर उसकी सेवा करने लगा। कुछ ही दिनों में अर्जुन की मेहनत रंग लाई और मैना पक्षी ने आंखें खोल दी और उड़ने लगी। जब मैं तुम्हें लाया था ना, तब तो मुझे ये लगा था कि तुम बचोगी नहीं, लेकिन देखो तुम बच गई। अच्छा लग रहा है देखकर। मुझे भी ऐसा ही लगा था कि मैं नहीं बचूंगी, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं जीवित बच गई। मैना पक्षी के मुंह से मनुष्य की आवाज सुनकर अर्जुन चौंक गया। हो, हे भगवान, तुम तो मैना पक्षी हो, फिर मनुष्य की आवाज में कैसे बात कर सकती हो? सच बताऊं तो मैं एक श्रापित मैना हूँ। मैं हमेशा से मैना नहीं थी, मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान थी। श्राप की वजह से मैं मैना पक्षी में बदल गई। ये सुनकर अर्जुन सन्न रह गया। ओ, तो फिर तुम कौन थी? किस्मत ऐसी है कि मैं चाहकर भी अपनी सच्चाई नहीं बता सकती। जिस साधु महाराज ने मुझे श्राप दिया था, उन्होंने कहा था कि श्राप से मुक्त होने से पहले अगर मैंने अपनी सच्चाई किसी को बता दी तो मैं जलकर राख हो जाऊंगी। मैना रोने लगी। अच्छा, चुप हो जाओ। ये बताओ, तुम्हारा भी तो कोई परिवार होगा जो तुम्हारी याद कर रहा होगा, क्यों? कुछ देर बाद अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। अच्छा, ये बताओ, तुम श्राप से मुक्त कैसे हो सकती हो? मैं जानती हूँ कि तुम झरने के पास उस पत्थर की मूर्ति से बातें करते हो। मैं और वो पत्थर की मूर्ति दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं भी श्रापित हूँ और वो पत्थर की मूर्ति भी श्रापित है।